सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर वैध है, लेकिन जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं उन लोगों का क्या। तो 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने एसआईआर को वैध करार दिया, लेकिन जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं उनका क्या। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि एसआईआर में वोटर लिस्ट से कटने वाले लोगों को जिनके नाम कटे हैं उनका आगे क्या होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या। अगर किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स डाउट में हैं, यानी कि भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को, तो उसको लेके उनका नाम एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, यानी कि वो वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, यानी कि भारतीय नागरिक नहीं है। बस इतना है कि चुनाव आयोग उनके रूल्स में से कुछ शर्तों को लेकर वो संतुष्ट नहीं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति का इलेक्शन कमीशन के पास डाउट में जाता है उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उनका जो सीधा नाम है वो सक्षम प्राधिकरण के पास जाएगा और उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये इंडियन सिटीज़न है तो रखा जाएगा और वोटर लिस्ट में उसका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्य तक सीमित है, ये इंडियन सिटीजनशिप को लेकर अंतिम फैसला। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके मामलों को 4 हफ्तों के अंदर सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। वहाँ पर उनको पूरी सुनवाई का मौका मिलेगा और जिसके बाद अगर लगता है कि वो इंडियन सिटीजन है तो उनके नामों को विधानसभा चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यही है कि जिन लोगों के नाम असल में हटे हैं उनके लिए असली इसका मतलब है क्या। आइए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके मामलों को खुद इलेक्शन कमीशन 4 हफ्तों के अंदर सक्षम प्राधिकरण के पास भेजेगा। तो ये सक्षम प्राधिकरण कौन है और ये कैसे इन्वेस्टिगेशन। भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता तय करने का अधिकार एमएचए के पास है, यानी कि गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन वो कैसे तय करते हैं? एक 3 आधारों पे भारतीय नागरिकता तय होती है। पहला है जन्म, दूसरा है वंश और तीसरा है प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। जन्म के आधार पर नागरिकता ऐसे तय की जाती है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति खुद ब खुद ही भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को तभी सिटीजनशिप मिलेगी जब दोनों माता पिता भारतीय हों या एक सिटीजन इंडियन हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा है वंश के आधार पर। इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो वह नागरिकता का दावा कर सकता है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिकरण कहते हैं, इसमें पीआईओ, ओसीआई और भारतीय नागरिक से शादी करने वाले लोग या लंबे समय से भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी कुछ शर्तों के तहत नागरिकता के लिए दावा कर सकते हैं। तो इन सभी को देखते हुए गृह मंत्रालय आपके इंडियन सिटीजनशिप के लिए पूरी तरह से जांच करते हुए आपके प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता और पति पत्नी के रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से जांच कर अगर उनको लगता है कि हाँ ये इंडियन सिटीजनशिप है, इन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए, तो वो आपको भारतीय नागरिकता प्रोवाइड करा देगा और जिसके बाद आप भारतीय नागरिक बन जाएंगे। और अगर उसके बाद लगता है तो आप वोटर लिस्ट में आ जाएंगे खुद ब खुद और फिर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।